हाय दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम एक बहुत मजबूत कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आई एम वेरी श्योर आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस पाथ में आप, जिस करियर में आप जाना चाहते हैं, उस करियर में आपको जाना आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको अपने 45 डेज के एक्सक्लूसिव एलीट इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इन डेप्थ तैयारी कराते हैं हाउ दे कैन फेस एंड क्रैक देयर जॉब इंटरव्यू। दिस program is open for undergraduates, graduates and postgraduates. Classes are absolutely online और मेरी पर्सनल गाइडेंस में, ट्रेनिंग में ही स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कोई मेजर कंसेप्ट नहीं है इकोनॉमी का, बैंकिंग का, फाइनेंस का। ये एक ओवरऑल एक जनरल कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपने ग्रैब कर लिया तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत आसानी होगी अपने परीक्षा जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको आगे क्लियर करने में। हाउ डू यू ईट पिज्ज़ा? पिज्ज़ा आप कैसे खाते हो दोस्तों? अब थोड़ा सा आपको टॉपिक शायद डिफरेंट लग रहा हो, बट जब आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए आप सभी अभी अपने एक पथ पे हैं अपना करियर स्टार्ट करने के। अब ये जो आपका टास्क है अपना करियर बनाने का, ये कोई एक दिन का, एक साल का टास्क नहीं है, इसमें आपको कई वर्ष लगेंगे। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको एक शॉर्ट रन की ज़रूरत नहीं है, आपको मैराथन में चलने या भागने की ज़रूरत है। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th की अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो अपने 12th के एग्ज़ामिनेशन की, या अपने ग्रेजुएशन में, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने टास्क को छोटे छोटे भाग में बांट देना है। अगेन दोस्तों हम पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं? पिज़्ज़ा को हम छोटे छोटे 4 से 5-6 भाग में करते हैं, तब उसको हम कंज्यूम करते हैं। वैसे ही जब आप अपनी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या मैं अपनी तैयारी को छोटे छोटे भाग में बांट पा रहा हूँ। दैट इज नोन एज ब्रेकिंग डाउन योर टास्क। अगर आपको एक किताब पढ़नी है और अगर आप एक किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए 10 दिन के अंदर 300 पेज की किताब, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको 30 पेज रोज पढ़ने पड़ेंगे। पर अगर आप इस किताब को ख़त्म करने की तैयारी 3 महीने पहले से कर लेंगे, तो अगर आप रोज़ 8 से 10 पेज भी पढ़ते हैं, तब भी आप इस किताब को 2 से ढाई महीने में ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर, ना कि प्रोसेस के ऊपर। और ये गलती आप लोग नहीं करते, हमने भी करी है जब हम आपकी एज में थे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो उसको आपको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे भाग में। अगर आप ये करना सीख गए और आपने इसकी इम्पोर्टेंस समझ ली, तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा आपकी प्रिपरेशन में होगा कि आप लोग सबसे पहले आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे करना क्या है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे सारी तैयारी करेंगे, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पर अगर आप छोटी छोटी तैयारी करेंगे तो आपको एक पाथ मिलेगा और आप पे स्ट्रेस, प्रेशर नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है कि किसी भी टास्क को छोटे छोटे भाग में बांट देना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों आज से करीब 17 साल पहले जब मैं आपकी एज में था और मैं अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने इंडियन आर्मी के जो एनडीए सीडीएस की तैयारी होती है, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो जब हम अपने एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाते थे, तो वहाँ पे 4-5 दिन का स्टे होता है। अगर आप अपनी स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा-सा टास्क था कि हमें एक बॉक्स में बहुत सारी चिट दी जाती थी और उस चिट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होते थे, टॉपिक्स लिखे होते थे। हमें रैंडमली कोई भी एक टॉपिक को पिक करना होता था और हमें उसके ऊपर एक स्पीच देनी होती थी 10 से 15 मिनट की। अब दोस्तों इश्यू कहाँ आया यहाँ पे कि अब टॉपिक तो कोई भी हो सकता है, तो आप कितनी तैयारी कर लोगे, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे उस समय समझ में नहीं आई, तो हम क्या करते थे, हमने तैयारी तो कर दी, हमने बोलना शुरू कर दिया, पर आप कितना बोल लोगे? तो उस समय क्या होता था कि 2-3 मिनट बोला और उसके बाद फिर हम थोड़े से अटक गए, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था बोलने के लिए, ठीक है? विमेन रिजर्वेशन, कास्ट पॉलिटिक्स, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी, करप्शन इन पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जितने भी टॉपिक्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है? तो आप कितना रट लोगे कंटेंट? तो मुझे जब बाद में समझ में आया, जब मैंने अपनी बहुत सारी एसएसबी दे दी, मैंने अपना एमबीए कर लिया, जब मैंने अपने बैंक में 3 से 5 साल की नौकरी कर ली, 2-3 प्रमोशन उठा लिए बैंक में, उसके बाद मुझे समझ में आया कि गलती कहाँ हो रही थी। गलती दोस्तों यहाँ पे हो रही थी कि हमने अपने पूरे टास्क को छोटे-छोटे टास्क में नहीं बाँटा, ठीक है? अब दोस्तों आप में से अगर कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हो, चाहे बैंकिंग में, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग में, चाहे इंश्योरेंस में, फैशन डिज़ाइनिंग में, आप टीचर बनना चाह रहे हो, तो दोस्तों आप अपने जवाब को छोटे-छोटे भाग में बाँटना सीख लीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब अपने आंसर्स को, अपनी पूरी तैयारी को छोटे-छोटे भाग में बाँट देंगे, तो आपको क्या याद रखना है कि मुझे सिर्फ़ अपने स्मॉल स्टेप्स को याद रखना है। स्मॉल स्टेप्स के अंदर मुझे क्या बोलना है, क्या लिखना है, वो आपके पास पहले से ही माइंड में होता है। तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता कि मैं क्या-क्या बोल सकता हूँ इंटरव्यू में, क्या-क्या लिख सकता हूँ एग्ज़ामिनेशन में, परीक्षा में। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों और आपको कोई जवाब देना है, यानी अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बैंकर था, तो अगर कोई मुझसे पूछता है इंटरव्यू में कोई सवाल और वो सवाल मेरा पर्सनालिटी बेस्ड नहीं है, वो मेरा सवाल कंसेप्चुअल बेस्ड है, मतलब कि मुझे अपनी सब्जेक्ट नॉलेज दिखानी है कि हाँ भाई मेरे पास कमांड है अपनी नॉलेज की, तो आप अपने जवाब को 3 भाग में, 4 भाग में बाँट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताइए बैंकिंग क्या होती है या पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सवाल कोई भी हो, आपको ध्यान में रखना है कि मुझे अपने जवाब को 3 से 4 भाग में बाँट देना है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट योर आंसर विद डेफिनेशन, come to features, come to benefits and conclude with example। तो ये 4 स्टेप्स अगर आपने याद रख लिए, स्टार्ट विद डेफिनेशन, come to features, come to benefits and conclude with example। अब क्या होगा दोस्तों कि आपके माइंड को ये रिलैक्सेशन होगा कि बॉस मुझे पता है कि मेरे से कोई भी सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, मुझे अपने सवाल के जवाब को 4 भाग में बांटना है। तो जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे सवाल पूछ रहा होगा, तो आपके माइंड में इमीडिएट कैलकुलेशन चल रही होगी कि टॉपिक मुझे मिल गया है, मुझे स्टार्ट करना है डेफिनेशन से, मुझे स्टार्ट करना है फीचर्स से, देन आई हैव टू कम टू बेनिफिट्स एंड देन आई हैव टू कम टू कंक्लूड द आंसर इफ रिक्वायर्ड विद द एग्जांपल।
तो अब आपको आंसर्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने एक पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको हम छोटा सा एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक मैंने आपको व्हाट इज़ बैंकिंग का जवाब दिया, एक मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए या कोई मुझसे पूछता है इंटरव्यू में, मुझे बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक क्या होते हैं। अब सरकारी बैंक तो बहुत सारे होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक। क्या जवाब दूंगा इसका मैं? पर अगेन मैंने क्या कहा, मुझे स्टार्ट करना है डेफिनेशन से, फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स, कंक्लूड विद एग्जांपल। तो अब मेरे माइंड में एक रश नहीं है, एक टेंशन नहीं है कि मुझे क्या जवाब देना है। मुझे पता है कि सवाल कोई भी हो, मुझे अपने जवाब को 4 भाग में तोड़ के ब्रेक डाउन करके आंसर्स देने हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं हाउ डू वी ईट पिज्ज़ा। सो हम पिज्ज़ा को छोटे छोटे भाग में करके डिवाइड करते हैं, फिर इसको हम कंज्यूम करते हैं। वी ईट पिज्ज़ा और वी ईट एनी सच फूड आइटम इन द वेरी सेम मैनर, छोटे छोटे भाग में। तो आप अगर अपने कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने NDA CDS की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, डिवाइड योर पार्ट्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, ब्रेक डाउन द एंटायर टास्क छोटे छोटे भाग में। एंड जब आप छोटे छोटे भाग में अपने टास्क को डिवाइड करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो कि देखो मुझे 3 किताब ख़त्म करनी थी, पर देखो मैंने अभी 1/3 ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक ख़त्म कर ली है। दोस्तों आप अपने गुरु स्वयं हो और आप अपने दुश्मन खुद हो, यानी यू आर योर ओन टीचर एंड यू आर योर ओन एनिमी, यू आर योर ओन फ्रेंड। आप जितना अपने आप को बेहतर तराश पाओगे, उतनी बेहतर आपको जीवन में दिशा मिल पाएगी, उतना बेहतर आपको जीवन में एक उद्देश्य मिल पाएगा और आप एक बेहतरीन जीवन खुद के लिए जी पाओगे और अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आप दे पाओगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए प्लीज़, अंडरस्टूड सर, ठीक है। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, आप मुझे वो भी दे सकते हैं सजेशंस, मैं डेफिनेटली उस पर गो थ्रू करूँगा और मैं उस पर एक वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, ठीक है, मेरे वीडियो को इतना देखा, आप पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि अपने टास्क को छोटे छोटे भाग में बांटिए और आप अपने गुरु स्वयं हैं, आप अपने दुश्मन स्वयं हैं, आप अपने मित्र स्वयं हैं। तो आप क्या अपने आप को चूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 8434, आई रिपीट 8434 78919। दोस्तों आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना रेज्यूमे info@dipeindia.com। दोस्तों हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.dipeindia.com। आप यहाँ पे भी हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा एक बहुत शानदार प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप इच्छुक हैं प्रोग्राम ज्वाइन करने के, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इंटरव्यू के बारे में, आप चाहते हैं एक मजबूत तैयारी, आप हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आप हमें ज्वाइन कीजिए। जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आप अपना करियर स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके नौकरी में आइए। आपकी एक्चुअल परीक्षा तभी स्टार्ट होगी जब आपको मालूम पड़ेगा कि पैसा कमाना कितना डिफ़िकल्ट है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ओनली स्ट्रॉन्ग सर्वाइव्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।